परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। अहंकार यह नहीं समझ सकता कि यह हमारे असल अस्तित्व पर चढ़ा हुआ एक मुखौटा मात्र है। अपने असल अस्तित्व का ज्ञान न होना ही अहंकार है। हम अपने आप को गलत समझ रहे हैं। जो हम वास्तव में हैं उसकी बजाय हम अपने आप को कुछ और ही समझ रहे हैं। मान लो एक बोतल में भरा हुआ पानी है। बोतल समुद्र में तैर रही है और हम अपने आप को पानी समझने के बजाय बोतल समझ रहे हैं। इसे चाहे अज्ञान कहें या चाहे अहंकार। जब बोतल किसी चट्टान के साथ टकरा कर चूर चूर हो जाएगी तो पानी में समा जाएगा। फिर हमारा अलग अस्तित्व नहीं रह जाएगा। फिर एक कतरा भी बाकी नहीं रहेगा और यह समुद्र में मिलकर समुद्र का रूप ही हो जाएगा। जब शरीर की मृत्यु हो जाती है तो हमारा धन संपत्ति और रिश्तेदारों संबंधियों से रिश्ता टूट जाता है। बाहरी संसार से रिश्ता टूट जाने पर हम वे नहीं रह जाएंगे जो हम पहले थे। उस समय हमारी आज की हस्ती खत्म हो जाएगी और अहंकार का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। हमारा अहंकार हमारी हस्ती का वह मुखौटा है जो हमने इस जीवन में अपने वास्तविक अस्तित्व को ढकने के लिए पहना हुआ है। यह हमारी झूठी या बनावटी पहचान है जो हमारा वास्तविक अस्तित्व होने का ढोंग कर रही है। जब तक अहंकार का मुखौटा नहीं उतरता तथा शब्द और हमारे वास्तविक अस्तित्व के बीच खड़ी द्वैत की भ्रामक दीवार नहीं गिरती, हमें अपने वास्तविक अस्तित्व का ज्ञान नहीं हो सकता। हमें शब्द से दूर रखने वाली इस दीवार का निर्माण हम खुद निरंतर सोच में डूबे रहकर करते हैं। जहाँ सोच है वहाँ अहम है। जहाँ अहम है मैं या तू है वहाँ जुदाई, विनाश और दुख है। जब हम परम सत्य में समा जाते हैं तो ना अहंकार रहता है, न द्वैत और न ही जुदाई और दुख। जब मन की तरंगें और उमंगें शांत हो जाती हैं तो आत्मा का परमात्मा से मेल हो जाता है। आत्मा को वापस परमात्मा में लीन करने का एकमात्र साधन मन को शांत या स्थिर करना है। यह कार्य मुश्किल जरूर है पर असंभव नहीं है। मन को सुमरन के अभ्यास में निपुण करके इसमें पैदा होने वाले विचार वश में करके हम इनसे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तब हम भजन में शब्द को सुनने के योग्य बन जाते हैं। जब तक शब्द की ध्वनि सुनाई नहीं देती हम भजन में लगे रहते हैं। जब शब्द सुनाई देने लगता है तो वह चुंबक की तरह हमें अपनी ओर खींचता है। ज्यों ज्यों सूरत शब्द में लीन होती है त्यों त्यों अहंकार का सिर झुकता जाता है और आत्मा इसको अपने वश में कर लेती है। जब आत्मा मन पर हावी हो जाती है तब मन का शांत और स्थिर होना संभव हो जाता है। कुछ लोग इस बात से डरते हैं कि कहीं शब्द में लीन होने से हमारा अस्तित्व खत्म तो नहीं हो जाएगा, बल्कि बात इससे उलट है। हमारा अस्तित्व खत्म नहीं होता बल्कि हमें अपना असल अस्तित्व प्राप्त हो जाता है और हम वे बन जाते हैं जो हम वास्तव में हैं। दूसरे शब्दों में हम निर्मल चेतना पूर्ण आनंद और अथाह प्रेम के सागर में समाकर उसी का रूप हो जाते हैं। यह अहंकार की ही दीवार है जो हमारे और हमारे असल अस्तित्व के बीच खड़ी है। अपने बारे में सोचते रहने की जगह सुमिरन करने और भजन सुमिरन द्वारा अपने अहम को सतगुरु को समर्पित करने से ही एक दिन द्वैत की दीवार गिर जाएगी, अहम का मुखौटा उतर जाएगा और फिर हमें यह अनुभव हो जाएगा कि हम वास्तव में कौन हैं। थैंक यू।